नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरणा दे सकती है। हम में से काफ़ी लोग एक प्रॉब्लम से जूझते हैं, पब्लिक स्पीकिंग। यानी कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है ग्रुप में जाके बात करने में। यानी कि उनके सामने अगर 5-6 लोग हैं या 10-20 लोग हैं, तो उनके सामने अपनी बात रखने में लोग दिक्कत महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको गांधी जी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपने ना सुनी हो। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करी उन्होंने। तो जब वो भारत लौट कर आते हैं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। और उनको जो पहला केस मिलता है, वो महात्मा गांधी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि बहुत आसान केस था। ऐसा केस था कि महात्मा गांधी उसके बारे में बताते हैं कि कोई भी साधारण सा वकील उसे 1 घंटे में आराम से जीत लेता। तो उनके मौके पे कुछ आरोप थे, और महात्मा गांधी उनके डिफेंडेंट के रूप में, उनके डिफेंडेंट वकील थे। तो जब कोर्ट में कार्रवाई शुरू होती है, और उनके मौके पे जब पहला जो गवाह आता है उनके आरोप लगाने के लिए, मतलब जो पहला गवाह पेश होता है, वो अपनी गवाही देता है। तो जज उसके बाद क्या करता है, आपने सबने देखा होगा कि जैसे कोई गवाह उस पर आरोप लगाता है, तो जज एक डिफेंडेंट के वकील से बोलता है कि आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन या क्रॉस एग्जामिन करने के लिए मौका देता है। तो जज महात्मा गांधी से बोलते हैं कि क्रॉस एग्जामिन के लिए आप मतलब पूछिए। तो महात्मा गांधी खड़े होते हैं, पर जैसे ही महात्मा गांधी खड़े होते हैं कोर्ट में, उनका गला एकदम भित्सा जाता है, और वो उनका दिमाग एकदम ब्लैंक ब्लैंक हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है। उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या सवाल पूछूं। मैं पूछूंगा, मेरी आवाज़ लोगों को सुनाई देगी कि नहीं देगी? मैं क्या पूछूं? जज मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये लोग सब बैठे हुए हैं जो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पूरा कोर्ट चक्कर काट रहा है, घूम रहा है, और उनका सिर एकदम चकराने लग जाता है। उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आता कि क्या पूछूं, मैं क्या करूं। और वो हड़बड़ा के बोल देते हैं कि मैं कुछ नहीं पूछना। वो जाके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। सीट पे बैठ के इतना ज़्यादा वो घबराए हुए होते हैं, और अपने अंदर इतना एम्बेरस फील कर रहे होते हैं कि अपने एजेंट से बोलते हैं कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता, किसी और को दे दो। तो जो केस महात्मा गांधी को 31 रुपये में मिला था, उस टाइम की उनकी फीस थी, वो किसी दूसरे वकील को 51 रुपये में दे दिया जाता है, और वो वकील आराम से उस केस को जीत जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितने महान लीडर हैं। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी दुनिया के सबसे महान लीडरों में उनकी गिनती होती है। और एक फेज उनके जीवन में ऐसा था कि जब वो कोर्ट में 20-25 लोगों के सामने बोलने में भी घबरा गए, एकदम उनके हाथ पैर फूल गए। तो अगर हम में से भी किसी को अगर ऐसी दिक्कत है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिक्कत हमेशा ही रहने वाली है। उस परेशानी का सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर हम देखें कि महात्मा गांधी ने अपना कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया, तो हम ये समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए, और वो उन्होंने मतलब एक केस के चक्कर में वो साउथ अफ्रीका गए, और वहाँ जाके उन्होंने एकदम बेसिक से छोटे छोटे केस लड़ना शुरू किया। पेटिशन डालना, केस भी नहीं लड़ा शुरू में, बस खाली पेटिशन, लोगों की पेटिशन या एप्लीकेशन लिखने जैसे काम किए। लोगों को सलाह दी। मतलब महात्मा गांधी, ये तो सभी जानते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे वकील थे, उनको नॉलेज थी। तो वो सलाह तो सही देते, लेकिन उनका दिक्कत ये थी कि वो लोगों के सामने बोलने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती थी। तो उन्होंने खाली एप्लीकेशन लिखना, लोगों को सलाह देना, ऐसा काम शुरू किया। और जब लोगों को काम इन लोगों से उनका इंटरेक्शन होने लगा, बढ़ने लगा, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस गेन हो गया, और लोग उनसे जुड़ते गए। और वहाँ पे उन्होंने जो एक काला कानून आया, उसके खिलाफ आंदोलन किया। लोगों का उनका समर्थन मिला वहाँ पे, और वो जीते। और जब जीते तो उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का हो गया था। और इंडिया में आके उन्होंने 20-25 क्या, लाखों की भीड़ को लीड किया। जो एक इंसान 20-25 लोगों के सामने भी बोलने में घबराता था, तो आपने इमेजेस देखी होंगी, वीडियो भी देखी होंगी कि लाखों की भीड़ महात्मा गांधी के पीछे चलती थी। तो इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छा ऑरेटर ही हो एक आदमी। जब आदमी अपने काम में माहिर होता है, यानी अपने काम को वो अच्छे तरीके से समझ लेता है, जानता है, वो अपने काम में अच्छा होता है, तो लोग उसकी बात सुनेंगे। हो सकता है कि उसके शब्द इतने दमदार ना हो, पर उसका व्यक्तित्व इतना दमदार हो जाता है कि लोग उसकी बात सुनते हैं। तो अगर आप भी अगर ऐसे ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो अपना काम करते रहिए। और जब आप अपना काम बढ़िया से करेंगे, तो लोग आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। महात्मा गांधी का मजाक भी उड़ता था कई बार।
उनके कपड़ों को लेकर, उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, उनकी आवाज़ को लेकर, लेकिन महात्मा गांधी रुके नहीं। वो काम छोड़कर बैठे नहीं, वो अपना काम करते रहे। और धीरे धीरे उनका दिमाग भी ऐसा हो गया कि लोगों की बातों से उनको ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता था, और वो यूज टू हो गए इन सब चीज़ों के। और वो महात्मा गांधी अपने ही शब्दों में कहते हैं, वो काफ़ी मजाकिया भी थे। यानी कि वो कॉन्फिडेंस, जब आदमी खुल जाता है, उनको कोई झिझक नहीं रहती, तो अपने आप ही ह्यूमर तो हर इंसान का अलग अलग होता है, और वो अपने आप ही निकल के आता है। तो ये आज की कहानी थी वीडियो की। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कहानी, कोई और बढ़िया कहानी लेकर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।